गाइस मुझे वंश पे ना इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। मामा ने वापस कर दिया। अच्छा फर्क नहीं पड़ता अच्छा, कि जमाना क्या कहता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है अम्मा के साथ। गाइस अम्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आ चुकी हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संजू अब अम्मा की तबीयत कैसी है। तो आप लोग खुद देखो। अम्मा बताओ सबको कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। पहले से ठीक है। हाँ और ये हट जाए तो जानो सब हट जाओ। हाँ इसकी वजह से नहाना नहीं हो रहा। बाकी गाइस डॉक्टर ने बोला है कि अम्मा की ना सेवा करो, तो हम लोग तो सेवा में लगे हुए हैं। मैं अम्मा की बहुत सेवा कर रही हूँ। अम्मा बताओ मैंने क्या क्या किया। बहुत सेवा कर रही है। गाइस रात के 3 बजे बैठकर मैं अम्मा के पैर दबा रही थी, है ना अम्मा। कपड़े बल दे, पैर दबाए, सिर दबाया और आज तो चोटी भी बनाई है। आज चोटी बनाई है। हाँ तो ये देखो गाइस आज मैंने अम्मा की चोटी बनाई है, बाल काटे क्योंकि हॉस्पिटल में ना बाल नहीं कट पा रहे थे। तो ये समझ लो 15-20 दिन बाद मैंने अम्मा के बाल काटे हैं। गाइस हम सब तो बहुत खुश हैं कि हमारी अम्मा हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर वापस आ चुकी हैं। और अब मैं आप लोगों को ना व्लॉग में रोज मिलवाया करूँगी अम्मा से, डेली, है ना अम्मा। हाँ। हम डेली वीडियो बनाया करेंगे। कैसे? ऐसे। हाँ बाकी ये देखो गाइस ये क्या है, इसको बोलते हैं हम छड़ी। इसको पकड़ के ना अम्मा ऐसे पकड़ के चल पा रही है। और ये कौन देके गया था पता है आप लोगों को? गाइस अम्मा से ना हमारे सब्सक्राइबर्स कोई मिलने आया था। एक अंकल जी आए थे जो कि ये छड़ी देकर गए हैं। तो उनको थैंक यू अंकल जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप ये देकर गए हमारी अम्मा के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब अम्मा इसे पकड़ के चलती हैं। बाकी ये देखो गाइस कौन आ गया, इनसे मिलो। तो गाइस ये है मेरी दादा की छोटी बहन यानी कि हमारी बड़ी अम्मा। तो आज अम्मा ना घर पर आई हैं अम्मा से मिलने। तो अम्मा बताओ अब अम्मा की तबीयत ठीक लग रही है ना? आप हॉस्पिटल नहीं गए थे ना अम्मा से मिलने? गए थे आप? अच्छा अम्मा हॉस्पिटल भी मिलकर आई थी और अब अम्मा घर पर आ गई हैं तो भी अम्मा मिलने आई हैं। अम्मा अब अम्मा ठीक लग रही है ना? अम्मा बताओ अम्मा को कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब पहले से ठीक है। हाँ बाकी कमजोरी आ गई है अम्मा, है ना? तो चलो अम्मा जल्दी ठीक हो जाओ। जल्दी कैसे हूँ, तो खड़ा तो हो नहीं जाता। ये छड़ी है ना, इसे पकड़ के हुआ करो। अम्मा आप बताओ। तब भी पकड़ना पड़ता दो जनों को। हाँ अकेली नहीं पकड़ पाऊंगी। हाँ अब खड़ा करते थोड़ा। खड़ा करूं? चलो चलो अम्मा उठो 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 उठो। ये देखो गाइस मैंने अम्मा को खड़ा कर दिया है। गाइस अब अम्मा जा रही है अपने घर वापिस। ठीक है अम्मा बाय। टेंशन मत लेना, अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप मिलते रहना, मतलब आकर जल्दी जल्दी मिलते रहना, अम्मा को अच्छा लगेगा, है ना? चलो उधर तो मुंह कर ले। गाइस जब भी अम्मा घर पर आती है ना हमें तो अपने दादा की याद आ जाती है ना? क्योंकि हमारे दादा भी बहन है ना अम्मा, इसलिए हाँ अम्मा को देख के दादा की याद आ जाती है। और दादा की भी शक्ल ना थोड़ी अम्मा से मैच और होती है। इससे हम तो अम्मा की शक्ल भी मिलती जुलती हो रही है दादा से। हाँ कमजोर हो गई ना अम्मा, तो ऐसे दादा की तरह लग रही है बिल्कुल मेरे को। चलो अम्मा बाय बाय। गाइस हमारा वंशु इतना बड़ा हो गया फिर भी अम्मा जब भी आती है ना वंशु को पैसे देकर जाती हैं। अम्मा वंशु बड़ा हो गया है अब। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बच्चे ही है। लेकिन ये हमें नहीं बांटता फिर। नहीं बांटता हूँ। चलो अम्मा पिटवाने को वंशु पैसे मिल जाते तुझे कोई भी आता है। फायदा है। चलो बड़े पापा छोड़ने जा रहे हैं अम्मा को। बाय अम्मा।
गाइस बड़ी अम्मा तो चली गई थी अपने घर वापिस और अभी ना रात के 8 बज चुके हैं। और गाइस अभी ना हम सब बच्चों का मिलकर प्लान बनाए, हम जा रहे हैं शांति बुआ के घर। तो ये देखो तरुण का भी बैग रेडी है, मेरा भी, अद्दू का, दीदी का। दीदी तैयार हो? मुझे लग रहा है मेरे ना एक दिन चमगादड़ जैसे डार्क सर्कल आ जाएंगे, तुम यही पूछते रहोगे दीदी तैयार हो? गाइस दीदी तो बहुत देर से तैयार है। अद्दू चलो बैग उठाओ, चल रहे हैं। बाकी ये देखो गाइस बाहर ना अंधेरा हो चुका है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियाँ आ गई। पता है ठंड नहीं लग रही, हल्की सी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, जो कि अच्छी लग रही है। बुआ हम जा रहे हैं बुआ के घर। अब इस टाइम हाँ भाई मुझे ये सुबह से क्यों नहीं आए? सुबह से मुझे क्या कर रही बुआ है? मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी हमें बुआ के घर जाना होता है हमारा लेट ही प्लान क्यों बनता हमेशा है? शाम को ही क्यों जाते हो रात को? हमेशा बुआ कह रही है हमेशा दिन में क्यों नहीं आते, ये बताओ, मुझसे पूछ रही थी। भाई हमें खुद समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी आज ही। वो कह रही मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, सुबह से तो तुम आ नहीं रहे, हाँ तो अब रात में जा रहे हो। अब रात में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक रात वो अभी तो जल्दी आती है और जल्दी भाग जाती है, हम रोकते रहते हैं। तो हाँ। रात में जा रहे हैं, इसका मतलब हाँ बताओ। बुआ हम एक रात रुक के आएंगे, हम कल आएंगे, इसलिए तो मैं नाइट ड्रेस में जा रही हूँ। इसी में ही आएगी। नहीं आके तो कपड़े चेंज करके आऊंगी। अच्छा नहीं मम्मी पिंक वाली नाइट ड्रेस मेरी फेवरेट है। फेवरेट है। मम्मी ने सब्जी पैक करके दे दी है, अब ये सब्जी हम लेकर जाएंगे बुआ के घर। 2 सब्जी हो जाएंगी, एक यहाँ की भी खाना, एक बुआ ने कुछ बनाया वो भी 2 सब्जी खाना। ओए होए आज तो डिनर में मजा आ जाएगा फिर। चलो बुआ बाय बाय मम्मी, बाय, है? जल्दी आ जाना, कल जल्दी आएंगे। बहुत सारा काम करो। अरे बहुत काम है, बुआ तो पहले ही डरा देती है, कल बहुत काम है जल्दी आ जाना। गाइस मैं, दीदी, अद्दू और तरुण हम घर से निकल चुके हैं बुआ के घर के लिए। और सोनू भैया, जतिन भैया और वंशु वो आ रहे हैं अलग ऑटो में। हम तो निकल चुके हैं, तो चलो गाइस अब आप लोगों को मिलते हैं बुआ के घर पहुंचकर। गाइस फाइनली हम लोग बुआ के घर पहुंचने वाले हैं, बस अभी हम लोग ऑटो से उतरे हैं और गली में है, जा रहे हैं बुआ के घर, बुआ को धप्पा करने। गाइस हम लोग बुआ के घर पहुंच चुके हैं और ये देखो यहाँ पर तो सोने की तैयारी चल रही है। फूफा बैठे हुए हैं रजाई में। फूफा नमस्ते। नमस्ते। भाई इतनी ठंड तो हो भी नहीं रही फूफा, अरे हमें तो लग रही है ना। घर में भी ठंड लग रही है। तुमने इतने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे, मैंने एक बनीन पहन रखी है। बुआ नमस्ते। और ठीक हो बुआ? देखो कर दिया ना धप्पा आकर फिर से। इतनी देर से आए हो पर अरे हमें तुम्हारे घर का टाइम ना, की बातें खत्म नहीं होती। हाँ मैं तो सोने जा रही थी। बुआ हमें हमेशा तुम्हारे घर आने का ना टाइम यही मिलता है रात वाला। हाँ, और आज ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे, आज हम यहीं रुकने आए हैं। क्या जाना? हाँ और जितने वो आ रहे हैं रास्ते में। गाइस ये देखो हम लोग तो अभी आकर बैठे बुआ के घर पर और ये तीनों भी आ गए, दोनों भैया और वंशु। आ जाओ, हम भी अभी आए हैं भैया। A few moments later. गाइस हम लोग ना बुआ के घर पहुंच चुके थे और अब भी ना मैं सदमे में हूँ। गाइस ये वंश है ना, वंश, इसने मेरा इतना दिमाग खराब करा, इतना दिमाग खराब करा है। मैंने जो बुआ के घर आने के लिए अपना बैग रेडी किया था ना, जिसमें मेरे कपड़े, चार्जर वगैरह, मेरी मेकअप सब था, वो बैग इसने मेरा ऑटो में छोड़ दिया। मुझे इस पे इतनी खुंदक आ रही है ना भाई, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे वंश पे, बहुत ज्यादा। और अब देखो गाइस मुझे वंश पे ना इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने पहली बार अपना सामान बोला था कि सही सलामत मेरे पास ले आना। बैग है ना मेरे पास था। हाँ ये बोला लाओ भैया मैं पकड़ लेता हूँ, और पकड़ लिया और ऑटो में ही छोड़ दिया। भाई ये गलत बात है वंशु, वो तो अच्छा है दीदी कि हमने तेरे वो साथ कर दिया। किसी कुछ अच्छा कर्म करने जाता हूँ मेरे संग कांड हो जाता है। अरे तू यूं बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा फर्क नहीं पड़ता अच्छा, कि जमाना बेटा, क्या कहता है। गाइस आप लोगों को पता है वंशु क्यों हंस रहा है? क्यों बता सकता है कोई? हाँ क्योंकि वो वापिस आ रहा है, हाँ लेकिन उसके लिए पे कर रहा है दोबारा। वो उबर ऑटो था, मेरा बैग वापिस आ जाएगा। अगर इसका सामान रह जाता फिर? इसको सामान, हाँ तू बता तू क्या करता फिर? ओ यार मैं भगता हुआ जाता उसका। उस ऑटो के पीछे। हाँ वाह गाइस मैंने वंशु को माफ तो कर दिया है। वैसे बैग भैया पे था,
तो इनने मेरे से लिया है ना, बोला लाओ मैं पकड़ लेता अरे हूँ। पहली बार इसको भैया पे तरस आया, वो भी यहाँ तक आने के लिए कि लाओ बैग। अरे नहीं भैया ऐसे पकड़ के खड़े थे, मुझे तरस आया तो मैंने ले लिया, मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। बुआ देख रही हो कितना बड़ा झटका मिला अभी मुझे। अब तो मैं चीज झटके करते हो, रात में भूल जाते दो उसमें आए होगे तो। अरे मैं ऊपर आई, मैंने देखा मेरा बैग कहाँ है। और थोड़े और किसी को ध्यान नहीं था, किसी को ध्यान नहीं था। बताओ याद आया कमरे क्या में। करते बुआ फिर हम? क्या करते? अब देखना चलो, वो भैया ने तो बुला मंगा लिया ना तेरा ऑटो वाले जो भैया है ना वो आएंगे देने। मुझे ना डर लग हमने रहा था। उनका ऑटो वाले भैया का एड्रेस निकाला, मतलब सुनो तो मोबाइल नंबर निकाला, उससे हमने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि वो आ जाएंगे देने। मुझे डर लग रहा था कि भैया मारे ना मुझे। अभी मार तो मारो इसे मारो। ये ले, इसकी इच्छा पूरी करते हैं, पकड़ो मारो उसको, मारो। भाई बहुत मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सच में, जब मुझे पता चला ना मैं सदमे में चली गई। मामा ने बहुत कर दिया। गाइस हम सब ने डिनर कर लिया है और अभी हम सब एक साथ बैठकर ना वेट कर रहे हैं मेरे बैग का, जो कि रास्ते में है। गाइस अभी तरुण की ना ऑटो वाले भैया से बात हुई है, तो तरुण से ही पूछ लेते कि उन्होंने क्या बोला। बाकी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि मेरा बैग मेरे तक आ भी पाएगा या नहीं। बुआ आज संजू का बैग घूम रहा है। वो बहुत दूर दूर घूम आया। आज बैग घूम रहा है अच्छे से। संजू तो घूमती नहीं, आज बैग घूम रहा है सही से। तो तरुण से पूछ लेते हैं, तरुण भैया क्या बोल रहे हैं ऑटो वाले? उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी कश्मीरी गेट पर है वो। अच्छा तो अप्रोक्स आधा घंटा लग जाएगा उन्हें आने में। आधा घंटा और लगेगा? हाँ बाकी हमारे पास उनकी लाइव लोकेशन आ रही है ना। हाँ, उनकी लाइव लोकेशन अद्दू आज वंशु मामा ने क्या कर दिया? नीचे सोने जाओ। गाइस हम लोग ना बैठकर वेट कर रहे थे मेरे बैग का, और अभी रात के 12 बज चुके हैं, सब सो चुके हैं, बस मैं बुआ और तानिया बैठकर बातें कर रहे थे। अब ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया है, मैं बुआ नीचे जा रहे हैं, नीचे तरुण और सोनू भैया हमारा वेट कर रहे हैं। भाई बहुत वेट करा दिया, हम इतनी देर से वेट कर रहे थे बैठकर, अब आए हैं रात के 12 बजे। हाँ भाई। तो ये खड़े गाइस ऑटो वाले भैया। भैया कहाँ है बैग? अरे भैया वो तो भैया ने याद दिला दिया ना, सवारी अपना बता देती ले जाती मैं क्या। भैया थैंक यू सो मच। गाइस फाइनली मेरा बैग मुझे मिल चुका है और मेरा तो बड़ा मन उदास हो गया था। मैं बहुत टेंशन में हो गई थी कि मुझे मेरा बैग वापस मिल भी पाएगा या नहीं। बैग मिल चुका है, 12 बज रहे हैं रात के, सुनसान हो रखा है एकदम रोड। बुआ बैग मिल गया। इतना बड़ा बैग कैसे छोड़ दिया तुम लोगों ने? हाँ देख होती भैया। अरे बुआ बस पूछो मत, वंश की वजह से हो गया। देख ले कुछ बदल तो नहीं गया बैग। चलो आओ ऊपर देखेंगे, चलो। फाइनली गाइस मुझे मेरा बैग मिल चुका है। अब किसी को मत दियो। तानिया कह रही है अब किसी को मत दियो। भाई किसी को क्या, इससे पता है क्या सीख मिलती है कि अपने सामान की ना खुद जिम्मेदारी रखो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले। हाँ, और पता है मैंने ना आज से पहले कभी भी किसी को अपना सामान नहीं दिया कि ये मुझे दे दे। अब तो देगी नहीं। मैंने पहली बार दिया था किसी को कि मेरा बैग मेरे तक पहुंचा देना, वो मेरे तक आया ही नहीं। मैं किसी को नहीं दूंगी अपना बैग, देने लायक भी नहीं बची। किसी को नहीं दूंगी। गाइस रात के 12 बज रहे हैं, मुझे आ रही है नींद, बाकी सब सो चुके हैं, तो अब मैं भी सो जाती हूँ, बुआ भी सो जाएंगी। तो आप लोगों को मिलते हैं अब कल। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।